नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका इफ्तिखार अहमद। आज हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा के पाठ आत्मतरण। इस कविता का कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। इनका शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और इन्होंने छोटे उम्र में ही स्वदेह से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बहिर्हिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। बहिर्हिस्ट्री का मतलब है एक प्रकार का वकील करना। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। अपने वाक्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूरबी, बालिका, सनिका, चित्र और संध्या गीत, कबूलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ हैं। उपन्यास गोरा, घरे बाहरे और रविंद्र के निबंध। चलिए अब पाठ के अंदर जाते हैं। पहला छंद। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यतीत चित्त को ना दो संतावना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहे सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठाने पड़े जगत में, लाभ आगर वंश ना रही, तो भी मन में ना मानू सही। ये है पहला छंद और अब हम देखेंगे उसका शब्द। विपदा मुसीबत, करुणामय दूसरों पर दया करने वाला, दुख ताप कष्ट की पीड़ा, व्यतीत दुखी, चित मन सांत्वना दिलास, सहायक मददगार। अब पहला छंद का व्याख्या जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे यह चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। कष्टों के समय मैं कभी ना डरूं और उसका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरा मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कष्टों में कहीं कोई सहायता करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु ऐसी स्थिति में मेरा पराक्रम काम नहीं होना चाहिए। मुझे इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरा मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरा मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। यही पहला छंद का व्याख्या है। दूसरा छंद। मेरा ज्ञान करो अनुदिन तुम, यह मेरा प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लदू करके ना दो संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, महान
कर सकूं इसको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में, ताऊ मुँह पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करें वचना, मेरी जिस दिन निखिल माही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। चलो इसका शब्दार्थ देखेंगे। अनुदिन प्रतिदिन तारने पार करना, अनामय रोग रहित लघु काम, सांत्वना हौसला तसल्ली देना, अनुनय विनय वाहन सामना करना, निर्भय बिना डर के, नत सिर झुकाकर, दुख रात्रि दुख से भरी रात, निखिल संपूर्ण, संशय संदेह। अब हम जानेंगे दूसरा छंद का व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे भय से दूर रखें, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखो ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही काम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें ताकि मैं सारी परेशानियों का डाल कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे तो भी मेरा प्रभु, मेरा मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। ये है दूसरा छंद का व्याख्या। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।